पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में एक महिला से बर्बरता की घटना सामने आई है। यहां कुछ दबंगों ने जमीन विवाद को लेकर महिला की बेरहमी से पिटाई की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। और महिला से मारपीट का आरोप सीएम ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर लगा। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में गांव के कुछ दबंग एक महिला से मारपीट करते नजर आए। इस दौरान एक शख्स धारदार हथियार लिए भी दिखाई दिया। महिला से मारपीट का वीडियो 11 जुलाई का बताया जा रहा है, जब माथा भांगा हाजरहाट इलाके में मंदिर के पास जमीन पर कब्जे को लेकर टीएमसी के उप प्रधान के भाई और महिला के बीच कहासुनी हो गई, जिसके बाद उप प्रधान के भाई और उसके समर्थकों ने महिला को जूते चप्पल से मारना शुरू कर दिया और महिला को बीच सड़क पर गिराकर लात घूंसे बरसाए। যে বেড়া দিচ্ছে তার সাথে আমার কোনো না, ওরা আসে আমাকে এরকম করে আসে চুলের মুঠি ধরছে আর কেউ লাথি দেয়, মানে পাটা একদম হাসপাতাল সোজা করা যায় না, করার দিয়ে করা নিয়ে আসলো, দাঁড় নিয়ে এসে এখানে আমি মারছে, মাংস উঠে গেছে চুলির মুঠ ধরে। महिला से मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद सीएम ममता बनर्जी की पुलिस हरकत में आई और उप प्रधान के भाई समेत 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। कूच बिहार के माथा भांगा इलाके में महिला की पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद बंगाल में कानून व्यवस्था की पोल खुल गई और सीएम ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई, क्योंकि पीड़ित महिला ने जिन लोगों पर मारपीट के आरोप लगाए हैं वो टीएमसी से जुड़े बताए जा रहे हैं। महिला का आरोप है कि आरोपी उप प्रधान और उसका भाई अरशद टीएमसी से जुड़े हैं, जिन्होंने अपने समर्थकों के साथ मिलकर उसे बेरहमी से पीटा। वहीं पिटाई के कथित आरोपी उप प्रधान हाशिम अली ने महिला से मारपीट से इनकार किया और दावा किया कि महिला के साथ केवल लोगों की बहस हुई थी और उस वक्त भी वो मौके पर मौजूद नहीं थी। আমি পরবর্তীতে শুনেছি যে জায়গাটা ওই মহিলা দখল করেছিল সেটা মন্দিরের জায়গা ছিল, প্রশাসন সেটা উচ্ছেদ করে দিয়েছে। তো ব্যবসায়ী তার এলাকা ঘিরবে না, বেড়া দেবে, তো মহিলার তো কোনো ব্যাপার নেই, মহিলা কেন ওখানে যাবে? আর দ্বিতীয় কথা হলো মহিলাকে কোনো মারধর করা হয়নি, মহিলাদের মধ্যে বচসা হয়েছিল একটু, হ্যাঁ, পরবর্তীতে সেটা আমরা ওখানে আলোচনা করে ওখানেই মিটিয়ে দিয়েছি। क्योंकि महिला से मारपीट का कथित आरोपी उप प्रधान टीएमसी से जुड़ा है, तो पूरे मामले पर टीएमसी की प्रतिक्रिया भी सामने आई और कूच बिहार के जिलाध्यक्ष पूरे मामले से किनारा करते नजर आए। মাথা ভাঙার আজকের যে ভিডিওটি প্রকাশ্যে এসেছে তার সঙ্গে অন্যান্য ঘটনা যে একই পংক্তিতে ফেলার একটা চক্রান্ত আমি বলবো এটা চলছে, এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। कूच बिहार में महिला से मारपीट ऐसी पहली घटना नहीं है जिसका आरोप सीएम ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी पर लगा है। इससे पहले भी कई बार टीएमसी कार्यकर्ताओं पर महिला से मारपीट और बदसलूकी के आरोप लगते रहे हैं और कुछ ही दिन पहले यानी 9 जुलाई को टीएमसी के लोगों पर एक महिला पर हमला किया गया और ये आरोप टीएमसी के लोगों पर लगाए गए, जिस पर एनसीडब्ल्यू अध्यक्ष ने राज्य के डीजीपी से रिपोर्ट मांगी थी। 8 जुलाई को टीएमसी विधायक मदन मित्रा के करीबी पर महिला के साथ मारपीट का आरोप लगा, जिसका वीडियो बीजेपी ने साझा किया था। 4 जुलाई को उत्तर 24 परगना में टीएमसी के कद्दावर नेता पर मां और बेटे को बेरहमी से पीटने के आरोप लगे और 17 जून 2024 को बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा के दौरान टीएमसी कार्यकर्ता पर एससी महिला के साथ रेप की कोशिश का आरोप है। 13 अप्रैल 2024 को टीएमसी दफ्तर में महिलाओं के साथ गैंगरेप की घटना भी सामने आई, जिसका खुलासा संदेश खाली पर एनएचआरसी की रिपोर्ट में हुआ। इस मामले में रेप के आरोपी 3 टीएमसी नेता फिलहाल जेल में है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी लगातार टीएमसी पर हिंसा कराने के आरोप लगाती रही है और अब टीएमसी के कई नेता भी बीजेपी के इन आरोपों पर सुर में सुर मिलाते नजर आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल से हिंसा की घटनाएं तो अक्सर सामने आती रहती हैं। चुनाव से पहले की बात हो या फिर चुनाव के बाद की, वहाँ होती हैं और बीजेपी ममता सरकार पर लगातार हिंसा फैलाने का आरोप लगाती रही है। लेकिन अब बीरभूम जिले के अल्पसंख्यक सेल के ब्लॉक अध्यक्ष मोहम्मद यूनुस ने बंगाल में हिंसा को लेकर अपनी ही पार्टी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल बीरभूम जिले में साइथिया तृणमूल कांग्रेस अल्पसंख्यक सेल के ब्लॉक अध्यक्ष मोहम्मद यूनुस ने अल्पसंख्यकों की अनदेखी से नाराज होकर अपनी ही पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पार्टी के लिए बम बांधने से लेकर डंडे चलाने तक हर काम करने वाले अल्पसंख्यकों की अनदेखी करना ठीक नहीं है। সবই সংখ্যালঘু করবে, বোম বানা থেকে শুরু করে লাঠি সব আমরাই বার করব, এটা ঠিক না।
टीएमसी के बीरभूम के ब्लॉक अध्यक्ष के इस बयान के बाद बंगाल में हिंसा को लेकर ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हरियाणा के गोरक्षक बिट्टू बजरंगी को एक बार फिर जान से मारने की धमकी मिली है। बिट्टू बजरंगी ने अपनी जान का खतरा बताया है और उसने पुलिस से सुरक्षा की मांग की है। गोरक्षक बिट्टू बजरंगी ने अपनी जान का खतरा जताते हुए फरीदाबाद के सारंग थाने में शिकायत दर्ज कराई और पुलिस प्रोटेक्शन की मांग की। बिट्टू बजरंगी को ये धमकी नूह में 22 जुलाई को प्रस्तावित ब्रजमंडल यात्रा से पहले मिली है और उनका आरोप है कि उन्हें कई लोगों के धमकी भरे फोन कॉल आए हैं। बिट्टू जी, आपको इस बार यात्रा से पहले धमकियां मिली हैं, किसने दी है धमकियां ये और क्या कारण? अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं और मेवात से धमकी आई है और उसको गिरफ्तार भी कर लिया है प्रशासन के द्वारा। दरअसल नूह में हर साल सावन महीने में ब्रजमंडल यात्रा होती है, लेकिन पिछले साल इस ब्रजमंडल यात्रा में बवाल हो गया था। यात्रा के दौरान दो धर्मों के लोग एक दूसरे से भिड़ गए थे, जिसके बाद भारी पुलिस बल की मौजूदगी में ब्रजमंडल यात्रा संपन्न कराई गई थी। ऐसे में यात्रा के पहले ही बिट्टू बजरंगी को जान से मारने की धमकी मिलने के बाद पुलिस अलर्ट हो गई है। और अब आपको ये भी बता देते हैं कि बिट्टू बजरंगी कौन है और वो चर्चा में क्यों है। तो दरअसल बिट्टू बजरंगी खुद को गोरक्षक बताता है और वो इस काम में एक्टिव भी रहता है। बिट्टू बजरंगी एक समुदाय विशेष के खिलाफ नफरती बयान देने के लिए भी कुख्यात है। पिछले साल नूह में ब्रजमंडल यात्रा के दौरान जो हिंसा भड़की थी, पुलिस ने उस नूह हिंसा का आरोपी भी बिट्टू बजरंगी को ही बनाया था। बिट्टू बजरंगी के खिलाफ सौहार्द बिगाड़ने के मामले में कई केस दर्ज किए जा चुके हैं। बिट्टू बजरंगी हरियाणा के फरीदाबाद का रहने वाला है और खुद को हनुमान भक्त बताता है, इसीलिए लोग उसे बिट्टू बजरंगी के नाम से जानते हैं। वहीं बिट्टू बजरंगी को मोनू मानेसर का करीबी बताया जाता है। मोनू मानेसर हरियाणा का एक गोरक्षक है और उसके खिलाफ दर्जनों मामले दर्ज हैं। लोकसभा चुनाव के बाद हुए पहले टेस्ट में एनडीए को बड़ा झटका लगा। 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे आ गए हैं, जिसमें एनडीए की टेंशन बढ़ गई है। विधानसभा उपचुनाव में भी पार्टी को बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। नतीजों पर नजर डालें तो 2 राज्यों की 5 में से 4 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की। बंगाल की 4 सीटों पर टीएमसी की जीत हुई। पंजाब की 1 सीट पर आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की। बीजेपी हिमाचल और मध्य प्रदेश मिलाकर 2 सीट ही जीत पाई। उत्तराखंड की दोनों सीटों पर बीजेपी हार गई। बिहार के रुपौली में जेडीयू और आरजेडी दोनों ही पार्टी को मुंह की खानी पड़ी। रुपौली विधानसभा सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार बाजी मार गए, जबकि तमिलनाडु की विक्रवंडी सीट पर डीएमके ने जीत दर्ज की है। यानी आईएनडीआईए गठबंधन ने 10 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि बीजेपी को सिर्फ 2 सीट ही मिली है। इस जीत के बाद विपक्ष में जश्न का माहौल है। उपचुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस ने एनडीए पर निशाना साधा। देखिए, ये एक ट्रेंड है जो लोकसभा चुनाव से शुरू हुआ और अब आगे बढ़ रहा है। आने वाले जितने भी चुनाव होंगे, लगभग भारतीय जनता पार्टी हारती चली जाएगी। ये हार का एक ट्रेंड शुरू हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 में बड़ा संशोधन किया है, जिसके बाद उपराज्यपाल के अधिकार का दायरा और बढ़ गया। जिसके बाद अब जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के पास दिल्ली के एलजी जैसे संवैधानिक अधिकार होंगे, यानी दिल्ली के एलजी की तरह प्रशासनिक शक्तियां दी जाएंगी। सरकार बिना एलजी की इजाजत के ट्रांसफर और पोस्टिंग नहीं कर सकेगी। गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 55 में ये संशोधन किया है, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे को लेकर सरकार की नीयत पर सवाल खड़े कर रहा है। अब लोगों को उम्मीद थी कि जब इलेक्शन होंगे, मगर इलेक्शन से पहले ही ये जो इख्तियारात एलजी से आपको दिए जा रहे हैं, इससे लगता है कि नीयत उनकी ठीक नहीं है। बीजेपी का कहना है कि इस फैसले से कानून व्यवस्था दुरुस्त करने में आसानी होगी। लॉ एंड ऑर्डर वगैरह पहले ही एमएचए ने अपने पास रखा है, क्योंकि यहाँ पर पहले स्थितियाँ बिगड़ी हुई थी और उन्होंने ये भी कमिटमेंट की है कि जब ठीक प्रकार से यहाँ पर शासन चलेगा तो स्टेटहुड भी दी जाएगी। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता और पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने एलजी के अधिकार बढ़ाने का विरोध किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, जम्मू कश्मीर के लोग शक्तिहीन, रबर स्टैंप सीएम से बेहतर के हकदार हैं। एलजी के अधिकारों में संशोधन को उमर अब्दुल्ला ने जल्द चुनाव का संकेत बताया है। जी न्यूज़।